हेलो बच्चों, ध्यान से देखना बेटा। मैं आपको पार्ट वन करा चुका हूँ केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्लास 10th का पार्ट वन आपको करा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे फॉर्मूला फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, वैलेंसीज वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। अब जस्ट उसके आगे आपका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप देखिएगा बच्चों, हमने पढ़ा था केमिकल चेंज तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कि केमिकल चेंज पढ़ाया था ना कि केमिस्ट्री में दो तरह के चेंजेस होते हैं, आपके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। और हमने केमिकल चेंज के प्रोसेस का नाम क्या दिया था, जो केमिकल चेंज का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले आपका केमिकल चेंज का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है आपका बेटा, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा बेटा, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब केमिकल इक्वेशन जो है दो तरह की होती है आपकी। कैसी बेटा, आपकी अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड वाली को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होती है, अनबैलेंस्ड ही होती है। और दूसरा होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इनमें फर्क क्या है आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या बेटा आपका एच के कितने एटम्स है, यहाँ पर 2। और यहाँ पर भी एच के कितने एटम्स है बेटा, 2 है। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है आपके, 2। लेकिन यहाँ कितने, 1। इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर 1 है, यानी कि ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाएगी आपकी। अब आप यहां देखिएगा ध्यान से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर मैं कहूं एच के कितने एटम्स है, 2 2 जा 4। यहाँ क्या होता है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई होती है तो 2 2 जा 4, एच के कितने 4। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, यहाँ भी एच के कितने आपके 4, रिएक्टेंट्स में भी 4 एच है और बेटा आपके प्रोडक्ट में भी 4 एच है। अब आप देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 2। और यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। और 1 2 जा 2, तो यहाँ ऑक्सीजन भी कितने 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अगर आपके सभी एटम्स इक्वल इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आज का जो टॉपिक है ना स्पेशली, तो हमने यही सीखना है कि जो ये अनबैलेंस्ड होती है, अनबैलेंस्ड वाले से बैलेंस्ड हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझना। आज बेटा सब सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखिएगा कुछ छोटी छोटी सी चीजें। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टेट्स ऑफ केमिकल्स क्या क्या होता है, ए क्यू। ए क्यू का मीनिंग होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी डिजोल्विंग वाटर, जिसको बेटा पानी में घोल करके बनाया गया हो। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, आपने सॉल्ट लिया उसको वाटर में डिजोल्व कर लिया, उसके बाद जो सॉल्यूशन बना तो वो कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। ओके, इसी तरह से बेटा अगर एल लिखा हुआ आ रहा है तो एल फोर होता है बेटा आपका लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट के लिए आता है। और बेटा एस मतलब सॉलिड के लिए या इनसोल्यूबल सॉलिड, जिसे हम प्रेसिपिटेट भी कहते थे, है ना। प्रेसिपिटेट वाला मैं फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें क्या आपका जी, यानी कि क्या बेटा आपका गैस, गैसियस स्टेट। तो ये चार स्टेट्स होते हैं हमारी केमिकल्स की स्पेशली, जो कि फिजिकल स्टेट्स होते हैं। क्या क्या, एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड स्टेट, या फिर क्या बेटा आपका सॉलिड स्टेट या गैसियस स्टेट, है ना। तो ये तो आपको पहले से पता 9th क्लास से, लिक्विड सॉलिड और गैस। लेकिन ये वाला थोड़ा सा एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि क्या आपका, जो कि सॉल डिजोल्व किया गया हो, किसके अंदर डिजोल्व किया गया हो, वाटर के अंदर। तो हम क्या कहते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए खैर, अब देखिएगा एग्जांपल है, आप जानते हैं ये क्या है आपका, CO2 और H2O। ठीक है बच्चे, CO2 और H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्या मतलब सनलाइट जो है आपका क्लोरोफिल के थ्रू क्या की जाती है, एब्जॉर्ब। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज और क्या बेटा आपका 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है, ये गैसियस स्टेट में होती है CO2, ये लिक्विड स्टेट में होता है। जब यहाँ से आपका ये बनता है बेटा क्या, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की स्टेट क्या होती है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। और बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या होती है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में आती है इनिशियली। ठीक है, अब आप देखिएगा बेटा, ये तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो आपका फिजिकल स्टेट वाली बात। अब फिजिकल स्टेट वाली बात के बाद अब देखिएगा आगे क्या है आपका, है ना। तो आगे क्या है बेटा आपका, रूल ऑफ क्या है यहाँ पर, बैलेंसिंग। जब हम बैलेंस करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं इक्वेशंस के कि किसको पीरियोडिटी देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, बैलेंस पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक को बैलेंस करते हैं। लेकिन कब, इफ एग्जिस्ट इन बोथ LHS एंड RHS, कि अगर रिएक्टेंट्स में भी कोई पॉली एटॉमिक है और क्या बेटा आपका प्रोडक्ट में भी कोई पॉली एटॉमिक है, तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, पॉली एटॉमिक को। पॉली एटॉमिक जैसे कि क्या था बेटा, एक एटम से ज्यादा वाला जो अलग अलग, जैसे NO3 CO3 कार्बोनेट, है ना।
ये इस टाइप से क्या थे आपके पॉलीएटॉमिक थे, है ना। उसके बाद किसको करते हैं बेटा, मेटल्स को बैलेंस करते हैं। उसके बाद बेटा नॉन मेटल्स को, स्पेशली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में। और बेटा यहाँ क्या लिखा है आपका, ये बताऊंगा मैं आगे चल के आपको। नो फ्रिक्शन शुड एग्जिस्ट इन फाइनल इक्वेशन। जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें कोई भी फ्रिक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन में या डेसिमल में नंबर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरे पूरे होल नंबर्स होने चाहिए हमारे, है ना। स्पेशली नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूँ फटाफट। तो आप देखिएगा छोटी छोटी सी कुछ इक्वेशन लिए मैंने, इनको बैलेंस कैसे करते हैं देखेंगे। यहाँ पर क्या है, एफ के कितने एटम्स है बेटा आपके लेफ्ट में। पहले तो अभी देखो एफ है, एच है और ओ है। तीन चीजें बेटा, तीन चीजें क्या क्या है, एक तो एफ है, एक एच है और एक ओ है। तो इन तीन चीजों पर हम ध्यान देंगे। तो एफ आपको पता है आयरन होता है, मेटल होती है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, एफ को। तो एफ हमारा लेफ्ट में कितना है बेटा, देखो मैंने यहाँ लिखा एफ इसका मतलब है कि मैं जो बैलेंसिंग कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, एफ के लिए। पहले मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, मैं टेबल बनवा के नहीं कराता, ठीक है। इससे कम से कम टाइम लगेगा अगर मेरे मेथड को आप अडॉप्ट करोगे, ठीक है। तो इसी को अडॉप्ट करना आपने, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ढंग से देखना, एकदम ओवरली कर लिया करोगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, एफ के लिए बैलेंस कर रहा हूं पहले। तो एफ लेफ्ट में कितना है, वन, वन ही रहा। और देखिए इसको तो मैंने H2O से मतलब ही नहीं है, बट यहाँ देखिएगा ये वाला एफ कितना है बेटा आपका, Fe3 और O4 और साथ में H2। तो आप देखिए एफ कितना है यहाँ पर, 3 और यहाँ पर कितना है, 1। तो इसको मैंने क्या कर लिया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो लाइन लिखी है मैंने किसके लिए लिखी है, एफ के लिए। मैंने जो बैलेंस किया है अभी सिर्फ एफ यानी आयरन को किया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम इसमें बेटा, जैसे कि ओ को कर लेते हैं। तो ओ वाला आप देखिएगा बेटा, ओ के लिए लिख रहा हूं मैं सेकंड लाइन बेटा। ओ कितना है यहाँ पर, 1 और यहाँ पर कितना है बेटा, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पर कितना है बेटा, 4। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, लेफ्ट में अगर 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 से। तो 4H2O और यहाँ पर आपका ये एज इट इज ही रहा। अब बचा क्या बेटा आपका, हाइड्रोजन H। तो H आपका यहाँ देखिएगा बेटा, H की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट में H कितना बेटा, 2 4 8। कितना बच्चे आपका, 2 4 8। और राइट में कितना आपका, 2। तो इसका भी 8 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिएगा 3Fe प्लस 4H2O और क्या बन रहा है आपका बेटा, Fe3O4 और प्लस 4H2। ये आ गया बेटा आपका। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, जब आप पूरे कंफर्मेशन से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे कराऊंगा एक एक करके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ओरली प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है। अभी पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले किसको किया हमने, आयरन को किया, फिर किसको किया, ऑक्सीजन को, फिर किसको किया, हाइड्रोजन को किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, काफी सारे मैं प्रैक्टिस करने के लिए लाया हूं आपकी। देखिएगा बेटा इसमें सी है, ओ है और क्या क्या बेटा, सी है, ओ है और एच है ना, तीन चीजें हैं। तो ओ एच को बाद में करेंगे, पहले सी को देख लेते हैं। तो सी कितना है लेफ्ट में, एक। और सी कितना है राइट में, एक। तो सी को तो करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी है। अब आ जाइए आप बेटा इसमें, ओ कितना है बेटा आपका, 1। और इधर भी कितना है वो आपका, 1। तो ठीक है बेटा, अब एच काउंट कीजिए। देखिए 3 और 1 4। एच कितने हैं, 3 और 1 4। और इधर देखिए कितना है, 2। तो इसका 4 बनाना है बस, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ किसके लिए करना है बेटा, एच के लिए मेहनत करनी है। तो आप देखिए सी, इसका आपने 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा बेटा आपका, आपको पता है। तो ये आपके डायरेक्टली ही क्या हो गया, बैलेंस हो गया बेटा आपका, ठीक है। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, सब सारे के सारे इक्वल है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम बेटा। इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, N2H2 और अब हो गया NH3 आ रहा है आपका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले N को या H को, तो N को करेंगे हम पहले। तो N हम देखेंगे यहाँ कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1। तो सबसे पहले मैंने N को किया बेटा, तो N को करेंगे तो क्या आएगा, N2 प्लस H2 और यहाँ पर किस में मिलाई होगा, 2 से, जब भी तो 2NH3 आएगा। तो 2N आ गया, यहाँ भी 2N है। तो अब देखिएगा ये कितना हो गया, 3 2 6। ये 2 जो है N के लिए भी है और H3 के लिए भी है। तो देखिए 3 2 6। H कितना है, 6। और यहाँ कितना है फिर 2। तो इसका 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप देखिएगा बच्चे, N2 प्लस 3H2 और क्या आ रहा है मेरे बच्चों आपका, 2NH3। ये आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा, नेक्स्ट पर आता है ना। तो नेक्स्ट आप देखिए क्या दे रखा है आपको, CH4 प्लस O2 और ये क्या, H2O प्लस CO2।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सी के लिए कर रहा हूँ, तो सी के लिए करेंगे तो सी वाला क्या आपका बेटा इक्वल ही है, ठीक है। सी वाला 1 है, इधर भी सी वाला 1 है। अब बात आई बेटा किसकी, एच की, तो एच कितना है आपका यहाँ पर बेटा 4 है, और यहाँ पर एच कितना है 2 है। लेकिन अब यहाँ एक चीज देखिएगा बेटा, ये हम लास्ट में किसको बैलेंस करें, है ना, यहाँ पर एच में और ओ में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो आप देखिए अगर कोई इंडिपेंडेंट है, जैसे कि ओ आपका इंडिपेंडेंट है लेफ्ट साइड में, तो इसको हम एंड में करेंगे, ठीक है बेटा। और जो मिक्स होके आ रहा है, जैसे यहाँ पर है ना बेटा आपका ये 1 और ये कितना 2, अब यहाँ एच को ही कर रहा हूं मैं सिंपल, तो एच वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका, आप देखिएगा एच के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, तो एच के लिए क्या बात होगी, आप देखिए बेटा एच के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ कितना है 4, यहाँ पर कितना है बेटा आपका ये 4 है, ठीक है। और यहाँ कितना आपका 2, तो इसका 4 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2H2O और प्लस क्या बेटा आपका CO2। अब आप इसमें क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात आई तो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 2 2 और 2, 2 + 2 कितना, 4 ऑक्सीजन हो गई, कितनी हो गई बेटा आपकी 4 ऑक्सीजन, कितनी आ रही है बेटा ऑक्सीजन 4, और यहाँ कितने 2। तो क्या करने वाले हैं बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया आपका। तो आप देखिए 2H2, अब आप सारे के सारे बैलेंस कर लीजिए, सारे के सारे काउंट कर लीजिए, मतलब बैलेंस पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा डेंजर है, ठीक है, और है बहुत अच्छा वैसे। आप देखेंगे सी कितना है आपका लेफ्ट में 4 है, सी कितना है राइट में 1 है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा सी, तो यहाँ पर आपका C4H10 और प्लस बेटा आपका O2, और यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, 4CO2 और प्लस बेटा आपका क्या H2O। अब आप इसमें देखेंगे बेटा यहाँ पर C4 है, यहाँ पर भी C कितना है 4 ही है। अब आप देखिएगा H आपका लेफ्ट में कितना है बेटा 10, H आपका लेफ्ट में कितना है बच्चे 10 है। तो आप H को करने वाले हैं, तो देखिएगा H को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना बेटा सिर्फ 2, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं 4CO और प्लस कितना बेटा आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ जब बच्चे से कहते हैं ना बेटा काउंट करके बताना ओ कितने, तो वो तो काउंट ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप देखना कैसे काउंट करेंगे बेटा हम, यहाँ पर कितना आपका, अगर मैं बात करूं आपसे ये वाला बेटा, ये O 2 4 8, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और इंटू 4, 2 4 8, या कितना बेटा आपका 1 5 5, 2 4 8 और 5, तो टोटल कितने 13, तो इधर कितने 2, इधर कितना बेटा 2, तो 2 का 13 बनाना है हमने, 2 का क्या बनाना है बच्चे 13 बनाना है, तो इसको ध्यान से देखना। देखो बेटा अगर मैं कभी आपसे कहूं कि भाई मुझे 2 का 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए 2 से। अगर मैं कहूं 2 का मुझे 5 बनाना है, तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा 5/2 से, क्योंकि 2 से 2 गया 5 बचेगा। तो अगर 2 का 13 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 13/2 से। ध्यान रखिएगा इस बात का ना, ये जो मैंने आपको बेसिक बताया है कि भाई 2 के टेबल में 13 बेसिकली नहीं आता ना, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 13 से इंटू कर दीजिए, पहले आप 1 बना लीजिए फिर 1 से 13 बना दीजिए। तो आप क्या करने वाले बेटा इसमें ओ वाले को हम किससे करेंगे बताइएगा, ओ वाले को हम करने वाले हैं ओ वाले को 13/2 से। और आप देखिएगा जो मैंने आपको पीरियोडिटी लिखवाई थी पीछे कि भाई सबसे पहले हम पॉलीएटॉमिक को करते हैं, उसके बाद मेटल्स को करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स को करते हैं, लास्ट में लिखा हुआ था आपका 4th पॉइंट कि फ्रिक्शन में नहीं छोड़ते हैं, अगर फ्रिक्शन में आ जाए तो। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर ×2, ऐसा लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ बिकॉज आपके पास मैथमेटिक्स भी है ही सबके पास अभी। तो ×2 करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका 2C4H10, और ये वाला 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 13 और 2, और यहाँ पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8CO2, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10H2O। ये आ गया आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फ्रैक्शन वाला भी मैंने आपको बता दिया, तो धीरे धीरे आपको मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहा हूं, उस पर तो ध्यान से देखकर चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट आपको दे रखा है उसने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, यहाँ पर बेटा आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इसमें पॉलीएटॉमिक आ रखा है, एक पॉलीएटॉमिक कौन सा आपका बेटा NO3, कौन सा है NO3। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले हम किसको करते हैं पॉलीएटॉमिक को करते हैं, और ये NO3 लेफ्ट में भी है राइट में भी, रिएक्टेंट्स में भी दे रखा है बच्चे आपको, और किसमें दे रखा है प्रोडक्ट में भी दे रखा है। तो आप क्या करने वाले हैं इसमें बच्चे,
AgNO3 और ये MgCl2, जबकि बेटा आपका AgCl एज इट इज, और यहाँ पर Mg और NO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ डबल है ना, NO3 कितना है 2 और यहाँ NO3 कितना है बेटा आपका 1। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो पॉलिटोमिक है तो ठीक है 1। तो 1 का 2 बनाना तो किस में करेंगे 2 से। अब आप देखिए 2 सिंपलीफाई हो गए तो NO3 कितना हुआ 1 2 जा 2 और वहां भी कितना है 2। ओके, अब आप देखिए जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो Ag कितना हो गया बेटा आपका 2 और Ag यहाँ पर कितना है सिर्फ 1। तो अब आपको Ag के लिए करना पड़ेगा बेटा, है ना Ag। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा है आपका और प्लस MgCl2 और यहाँ पर बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने AgCl और प्लस MgNO3 का होल ट्वाइस। अब आप देख लीजिए पूरा बैलेंस है, बिकॉज ऑफ अगर Mg की बात करें Mg कितना है आपका 1 1, Cl की बात करता हूं तो Cl यहाँ 2 है और यहाँ भी कितना हो गया अब आपका Cl 2 ही है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है बेटा। ये लगाना था, चार्जिंग ऑन कर दो बस वहां से, बस 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 कुछ नहीं करना। हाँ जी बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, इसमें आगे क्या आपका बेटा नेक्स्ट, इसमें देखिएगा HNO3 CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का ट्वाइस और ये H2O। तो यहाँ पर देखिए बच्चा कहेगा सर OH आ रहा है, OH क्या आपका पॉलीएटॉमिक है, बिल्कुल सही बात है, बट OH आपका लेफ्ट में है और OH राइट में नहीं है। और ये एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट में भी राइट में भी, यानी रिएक्टेंस में भी होना चाहिए और प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। बट तो OH को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ NO3 को देखेंगे। तो NO3 आपका बेटा लेफ्ट में भी और राइट में भी है। कितना है लेफ्ट में आपका 1 और इधर कितना है 2, तो इधर किसकी मल्टीप्लाई होगी बेटा 2 की। तो आप देखिएगा 2HNO3 और प्लस में CaOH का होल ट्वाइस और यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा आपका, ये सब कुछ एज इट इज ही लिखना है आपने, ठीक है, सब कुछ एज इट इज ही लिखकर चलना है। ये नहीं कि इतने स्टेप्स में आपने करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी कराऊंगा मैं आपको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसी वाले को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद आप देखिएगा बेटा Ca कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी कितना है 1। अब आते हैं हम बेटा किस पर H पर आ जाते हैं, जैसे कि H यहाँ कितना है बेटा 2 और यहाँ भी कितना 2 2 और 2 4 और यहाँ H कितना है सिर्फ 2 है। तो बेटा H को करना पड़ेगा आपने, तो H को कर लीजिए बेटा आप। H का H भी कितना बनाएंगे राइट में 4 बनाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में कितने H है आपके 4 है। तो आप देखिएगा बेटा CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2H2O। अब आप देखिए काउंट कैसे करते हैं, काउंट कैसे करते हैं बेटा कि अगर मैं आपसे कहूं बच्चे NO3 को तो अब आपने देखना ही नहीं है, NO3 तो दोनों तरफ क्या है बैलेंस्ड है, NO3 को भूल जाइए। NO3 को ना ही ऐसे पढ़ना हमने कि N और O, ऐसे नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। ये NO3 पूरी एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। अब इसके अदर दिन देखते हैं, इसके अदर दिन जैसे कि H यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 2, तो 2 और 2 4। अब राइट में भी कितना है 2 2 जा 4H। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है बेटा 3 2 जा 6, ये और यही गलती हो जाती है बस, समझिए ना, जब मैं ना ऑक्सीजन तो यहाँ क्या होगा 3 2। अरे भाई NO3 को एक सिंगल यूनिट मान के चलना, यानी NO3 का वो काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ है सिर्फ आपका ऑक्सीजन, ये 2 1 जा 2 और इधर ऑक्सीजन कितना है 2 1 जा 2, यानी कि बैलेंस्ड है ये इक्वेशन आपके, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है देखिएगा बेटा, इसमें क्या है आपका NaOH H2SO4 और Na2SO4 और यहाँ पर क्या बेटा आपका H2O। तो SO4 SO4 दोनों तरफ है पॉलीटोमिक और दोनों तरफ बैलेंस है ऑलरेडी। तो अब N कितना आपका 2 और इधर कितना है Na 1, उधर Na कितना है 2 इधर 1। तो Na के लिए हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं बेटा Na के लिए कर रहे हैं। तो Na के लिए हमने क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर क्या आ गया बेटा आपका H2SO4 और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा आपका Na2SO4 एज इट इज
और भाई आपका H2O आ गया। तो देखिए SO4 को छोड़कर, SO4 को छोड़कर, है ना, SO4 को छोड़कर आप देखिए कितने एच है, या ओ कितने आपके, देखिए यहाँ पर कितना ओ है आपका बेटा 2, ओ कितने हैं 2, और इधर कितना है वो आपका सिर्फ 1, ओ कितना है यहाँ पर 1। तो ऑक्सीजन को हम कर रहे हैं सपोज, या एच को ही कर लो पहले ऑक्सीजन से पहले। एच कितना है यहाँ पर 2, और 2 का वो, ये भी 2 और ये भी 2, तो कितना हो 4, वहां कितना है 2, तो हम एच को कर रहे हैं पहले बेटा। और ACH की वजह से आपका क्या बैलेंस हो जाएगा, O भी हो जाएगा। तो आप देखिएगा बच्चे H2SO4 आपका एज इट इज, और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका बेटा Na2SO4, और यहाँ पर क्या बेटा 2 सिंप्लीफाई होगी तो ये आ गया। अब ऑक्सीजन कितना है आपका, देखिए 2 1 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 1 2। तो ये बैलेंस हो चुकी है। अब आप एक चीज देखना बच्चों, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसी इक्वेशन को नीचे, है ना, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, इसी इक्वेशन को नीचे लिख रहा हूँ मैं दोबारा से। क्या था आपका NaOH, और क्या था H2SO4, और गिव्स Na2SO4 एंड प्लस H2O। तो देखो बेटा हम ऐसे करते हैं, हमने देखा SO4 ओके, SO4 तो ओके है, Na कितना है 2 और Na कितना है 1, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा Na तो हो गया, ठीक है। अब हमने देखा H कितना है यहाँ पर 2 1 2, H कितना है 2, और यहाँ कितना है बेटा 2, तो यहाँ पर कितना है बेटा 2 और 2 4, तो यहाँ पर कर दिया। बस ऐसे हम एक लाइन में आंसर निकालते हैं इसका बेटा, ठीक है। अब मैं हर किसी का ऐसे भी निकाल के दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना इसमें, देखिएगा आप इसमें, इसके स्टेप बाय स्टेप सारा देखना, सारा का सारा। तो यहाँ पर क्या, पहले मैं इसको शॉर्टकट में करा रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको लॉन्ग कट में करा दूंगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा H3PO4, और प्लस में क्या है बेटा आपका COH का होल ट्वाइस। बस एक बात का ध्यान रखना कि एक पेंसिल है ना, कच्ची पेंसिल आपने यूज करनी है, ठीक है, समझ गए, हाँ जी। HOH और प्लस में क्या बेटा आपका CA3 और PO4 का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक पे आ जाते हैं बेटा, पॉलीएटॉमिक पे PO4 कितना है 1, PO4 कितना है 2, तो भैया यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गई, PO4 बैलेंस हो गया ऑलरेडी, PO4 क्या हो गया आपका ऑलरेडी बैलेंस हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपने देखा OH कितना है 2, OH कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये भी बैलेंस हो गया। अब बात आती है बेटा आपकी यहाँ पर, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये क्वेश्चन तो यार मैंने कुछ गड़बड़ लिख लिया, या CA आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका CA आना चाहिए, तो कहा गया, हाँ जी सही है सही है सही है, चलो अब सही हो गया ना। तो आप देखिएगा ये हो गया। अब हमने देखा यार CA कितना है यहाँ पर 1, और CA कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 3 से, ये हो गया आपका। अब जब 3 से होगा ना बेटा, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पर ध्यान मत दो भी। अब आप देखना, अब इसके अदर देन क्या बच रहा है आपका, OH हो चुका है, PO4 हो चुका है, CA हो चुका है, अब क्या बच रहा है H। H कितना है 3 2 6, और यहाँ H कितना है बेटा आपका 2, तो इसको मल्टीप्लाई किससे होगी 2 वाले को, किससे होगी बेटा आपका 3 से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा बेटा आपका 6। अब आप सारा का सारा बैलेंसिंग देख लीजिए, तो बैलेंसिंग क्या हुई आपकी ऑलरेडी, देखिएगा इसमें यहाँ पर क्या आपका बेटा, अगर मैं PO4 की बात करूँ, PO4 कितना है आपका 2, और PO4 राइट में कितना है बेटा आपका 2। अब आप आ जाइए OH, OH कितना है 2 3 6, OH कितना है 1 6 6। अब इसके बाद CA कितना है 3, CA कितना है 3, उसके बाद H कितना है 3 2 6, H कितना है 1 6 6, सब बैलेंस हो गया। अब आते हैं 1 बाई 1 जिसे हम करते हैं। तो भैया हमने क्या किया, सबसे पहले PO4 दिया, तो PO4 के लिए कर रहे हैं, तो PO4 के लिए आप देखिएगा H3PO4, तो यहाँ पर किस मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से बेटा। अब आप देखिएगा आगे CaOH का होल ट्वाइस, और गिव्स बेटा आपका HOH, है ना, आप दोनों तरह से कर लीजिए, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। और क्या दे रहा है बेटा आपको CA3 और PO4 का ट्वाइस। अब आप देखिए PO4 तो कर लिया, अब मैं OH के लिए कर रहा हूं, तो OH वाले के लिए मैंने किया बेटा, तो क्या करेंगे हम इसमें 2H3PO4, और OH कितना है 2, और OH कितना है 1, तो यानी कि राइट साइड में किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा आपका 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया बच्चा आपका। अब आप देखिएगा जो लिखा हुआ है वो तो है ही,
CO4 का ट्वाइस। अब आप देखना बच्चों इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ OH के बाद, OH के बाद क्या है आपका बेटा Ca लेफ्ट में कितना है आपका 1 और राइट में कितना बेटा आपका 3। तो भैया करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर किस मल्टीप्लाई होगा बेटा आपका 3 से, 3 Ca और OH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या बेटा आपका 2H और OH और बेटा आपका CO4 का होल ट्वाइस। अब आप देखिए बेटा PO4 हो चुका, Ca3 हो चुका, OH हो चुका, बच गया है सिर्फ H। H कितना है यहाँ पर 2, और H ये वाला H का नहीं होगा बिकॉज ये OH का है। H यहाँ कितना है 3 2 6, यहाँ 6 यहाँ 2, तो इस वाले को किस मल्टीप्लाई होगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई होगा। किससे होगा बेटा आपका H के लिए, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब बेटा इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगी इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप से आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई बाई क्या कर रहा हूँ 3, तो क्या हो जाएगा 6H और OH और प्लस में Ca3 और फिर PO4 का होल ट्वाइस। तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, जिस वे में करा रहा हूँ उसी वे में करना बस आपने, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि कैसे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, कैसे मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। और हालांकि लास्ट में आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपको एक ही लाइन में करना है, इतना टाइम नहीं होता वहां। 4 इक्वेशन आ रही है एक साथ, 4 की 4 बैलेंस करनी है, तो क्या 4 बार ये लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे क्या उसमें इतने से का, उसमें टाइम बचा के आगे किसी टॉपिक में लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब लिखा जाता है ना मेरे भाई, तो हमेशा लिखा जाता है H2 और क्लोरीन को Cl2, है ना। और देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक यानी क्लोरीन, तो आपको पता है H की भी वैलेंसी 1 होती है, Cl की भी 1 होती है, ये आपका HCl। अब आपको पता है मैं H को बैलेंस कर दूं बेटा, तो H को मैंने बैलेंस कर लिया, तो क्या आएगा बेटा आपका, इधर 2 है और इधर कितना है H बेटा आपका 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2HCl। तो यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2 और Cl कितना है 2, यहाँ पर भी 2, तो ये बेटा आपका ऑलरेडी क्या होगी, बैलेंस हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हमें क्या देखा था, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड आपको याद होगा जब मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी कि कैसे लिखते हैं बेटा, BaCl। अब Ba की वैलेंसी कितनी होती है 2, Cl की कितनी होती है 1, और वो वैलेंसी एक दूसरे पर आ जाती है, तो इसका मतलब Ba की वैलेंसी जो 2 है वो इस पर आ गई और 1 इस पर आ गया। अब आप आ जाइए इसमें पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम कितना हुआ K और सल्फेट मतलब SO4। अब आप सोचिए पोटेशियम यानी कि K की वैलेंसी कितनी थी 1 और SO4 की वैलेंसी कितनी थी बेटा आपकी 2, तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे पर एक्सचेंज हो जाएंगी। तो बेटा इसकी 1 है तो 1 इस पर आ गई है, ठीक है, और इसकी 2 है तो 2 इस पर आ गई। अब आप आ जाइए आगे बेटा, आगे क्या बेटा आपका बेरियम सल्फेट। तो बेरियम की कितनी होती है बेटा आपकी 2 और सल्फेट की भी कितनी होती है बेटा 2, 2 से 2 कट गया, यही आ गया बस आपका, है ना। अब आप आगे आ जाइए इसमें बेटा, आगे क्या है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम की होती है 1 और क्लोराइड यानी क्लोरीन की भी 1, तो कुछ नहीं आएगा किसी पे। पहले तो हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है। अब इसको एक लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, तो प्लीज ध्यान से देखना, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। SO4 यहाँ पर कितना है बेटा आपका, SO4 आपका कितना है, SO4 यहाँ पर कितना है 1, SO4 वहां पर भी कितना है बेटा आपका 1, तो SO4 से तो हमें कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है। अब आप आ जाइए Ba कितना है, Ba कितना है बेटा आपका लेफ्ट में, Ba कितना है 1, Ba कितना है 1, तो इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आप आ जाइए K कितना है बेटा 2 और K कितना है यहाँ पर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो K हो गया। अब Cl कितना है 2, Cl वहां भी कितना हो चुका है 2, ये बैलेंस हो गई बस आपकी एक लाइन में, ठीक है। मैं आपको वैसे नहीं लिखवा रहा, शॉर्टकट में बताऊंगा। अब देखिएगा बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिंक। जिंक जो लिखा जाता है हमेशा, तो कैसे लिखा जाएगा Zn। और सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर होता है भैया आपका सिल्वर और नाइट्रेट होता है NO3। वैलेंसी दोनों की कितनी होती है 1 1, तो किसी पर कुछ नहीं आना। और यहाँ क्या है जिंक नाइट्रेट, भैया जिंक की जो वैलेंसी होती है ना बेटा, जिंक की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की होती है 1, तो 1 इस पर आ गया 2 इस पर, तो ये बना आपका जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला। देखिएगा सिल्वर, तो सिल्वर तो आपका Ag यानी कि सिल्वर ही आ गया। अब डायरेक्ट मैं इसको बैलेंस करके लिख रहा हूं, तो इसकी बैलेंसिंग आप देखिएगा बेटा, इसकी बैलेंसिंग में क्या है NO3, तो आप देखिएगा सिंपल जो मैं आपका लिख रहा हूं बेटा, एक ही लाइन में करेंगे अब हम इन सबको, ठीक है, एक ही लाइन में।
अब स्टेप बाय स्टेप नहीं बेटा, अब आपको फौलाद बना दिया है ना मैंने, तो अब आपको ना बेटा कुछ दिखा रहा होगा कि यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गई आपकी। अब आप देखिए रेड एंड 1 है, रेड एंड 1 है, सिल्वर 1 है और यह 2 है, तो वहां पर किस में हो जाएगा 2 से, ये आ गया सिल्वर भी आपका। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा हम इसमें। तो नेक्स्ट में आप चलिए, और नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में क्या है आपका एल हो गया, और प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या है आपका Cu, और क्लोराइड मतलब Cl। अब इसकी वैलेंसी कॉपर की होती है 2, इसकी 1, तो इस पर 1 आ गया, इस पर 2 आ गया। अब आप देखिएगा बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी होती है 1, तो 1 इस पर आ गया, 3 इस पर, तो ये बना फॉर्मूला। अब आप देखिएगा बेटा आगे क्या है कॉपर, तो कॉपर को आप Cu लिख दीजिए अलग से। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग इसकी बड़ी आसान सी है बेटा, बिल्कुल। देखिएगा यहाँ पर ये कितना आपका एल्युमिनियम है, और ये कितना आपका 3Cl, यहाँ पर कितना 2Cl। तो आप देखिए कॉपर और एल्युमिनियम तो आपके बैलेंस्ड है ऑलरेडी, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर क्या बेटा आपका थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने Cl के लिए किया, तो Cl के लिए मैंने क्या किया Al, और यहाँ पर किस मल्टीप्लाई होगा बेटा 3 से। 3 से क्यों होगा, क्योंकि ये कितना आपका बेटा 2 है, और ये कितना बेटा आपका 3 है। तो ये 2 है और ये 3 है, तो बैलेंस करना है, तो इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 2 और 3 अलग अलग है ना, तो आपने इसको भी बनाना है, इसको भी, तो आपने ये कर लिया, इसको 3 से कर दिया और इसको किससे कर दिया बेटा 2 से। तो ये वाली कंडीशन आपके सामने आपको फेस करनी होगी, ठीक है। कि आप देख रहे हैं कॉपर कितना हो गया 3 और एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कॉपर को उठा लीजिए, कॉपर का आप करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, कॉपर का आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉपर कितना चाहिए आपको राइट साइड में, लेफ्ट में 3 है, तो राइट में भी कितना चाहिए आपको 3 ही चाहिए, तो आपने ये कर दिया। अब रही बात एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम आपका राइट साइड में कितना है, एल्यूमिनियम 2 है, तो लेफ्ट में भी क्या कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, तो आपने ये कर दिया बेटा, ये आपका हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, तो ध्यान से रखना। अब आप इसको शॉर्टकट में बड़े आराम से खुद कर लोगे। अब देखिएगा बच्चों इसमें ये वाला क्वेश्चन आपका जो दे रखा है उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा Na और OH, और दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और उसने कहा इन वाटर, तो एक्वा सॉल्यूशन हो गया, ये लिखना पड़ेगा बेटा, है ना। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। तो HCl जो है वो भी किस कंडीशन में आपका एक्वा सॉल्यूशन है। ओके, अब आप आगे देखिए, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड Na और Cl दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, तो ये आ गया, और इसका सॉल्यूशन है, तो इसको भी एक्वास लिखेंगे। और बेटा प्लस वाटर, वाटर यानी H2O, तो H2O क्या लिखेंगे हम बेटा, लिक्विड लिखेंगे। अब हम इसको बैलेंस करेंगे ना, सारी चीजें लिख देते हैं बेटा, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फिजिकल स्टेट भी लिखनी कंपलसरी हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि Na कितना है 1, Na कितना है आपका 1। अब आप देखिएगा बेटा Cl कितना आपका 1, Cl कितना आपका 1। अब आ जाइए आप H कितना आपका 1, H कितना है वहां पर 2, तो H के लिए मैं बैलेंस कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया NaOH को, है ना बेटा, और ये कंडीशन चेंज नहीं होंगी इनकी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने लिखा बेटा आपका, और ये भी एज इट इज ही आ गया भी आपका। अब आप देखिएगा बेटा यहाँ पर आपका कितना है, H कितना है 2 और H कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसके लिए, H के लिए, तो ये आपका आ गया H2O। अब आप देखिएगा O कितना है बेटा आपका 2, अब यहाँ O कितना है आपका बेटा 1, तो अब हम यहाँ पे फंस जाते हैं। अब हम क्या करें, तो आप देखो कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है, वो गलती नोट करो ना, और ये गलती होती है जब हम कॉपी चेक करते हैं ना, तो ये गलती होती है, इसलिए गलती करके दिखानी बहुत अहम थी, बहुत जरूरी थी। तो आप देखिएगा लास्ट है, तो लास्ट में कुछ तो रखूंगा आपके लिए, सस्पेंस किया, H में नहीं किया, तो अब यहाँ अरे यार अच्छा ये 1 है, ये भी कितना आपका 1, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमने कहा अरे यार देखा मैंने ध्यान से नहीं देखा कि यहाँ पर क्या बेटा आपका Na कितना है 1, Na कितना है 1, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर बेटा O कितना है 1, O कितना है आपका 1, Cl कितना है 1, Cl कितना है 1, H कितना है बेटा 1 है 1 2, और वहां पर भी कितना है 2, तो ये ऑलरेडी क्या है आपकी बेटा
बैलेंस है, तो बैलेंसिंग करते करते ऐसी आदत हो जाती है कि हर चीज को बैलेंस करना चाहते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस होती है, तो पंगा मत लेना ज्यादा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट के साथ मिलता हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपकी।